हेलो दोस्तों, सुनो एक कमाल की कहानी भोला केवट और रघुनाथ जी के बारे में। एक छोटे से गांव में भोला केवट नाम का एक आदमी रहता था। भोला बहुत सीधा साधा था, इसलिए सब उसे भोला ही बुलाते थे। उससे कुछ भी पूछो, वो हमेशा यही कहता, मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। देखो, भोला रघुनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब उसकी बेटी की शादी की उम्र हुई तो भोला ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया शादी का इंतजाम करने के लिए। फिर अपना घर छोड़कर रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। कुछ समय बाद भोला अपने बेटे की कमाई लेकर साहूकार के पास गया, कर्ज चुकाने के लिए ब्याज समेत। साहूकार ने रसीद लिख दी और भोला से कहा, इसे पढ़ो। पर भोला ने कहा, मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। साहूकार समझ गया कि भोला अनपढ़ा है। उसने रसीद वापस ले ली, छुपा दी और भोला को एक फालतू कागज दे दिया। फिर साहूकार कचहरी चला गया। भोला को बुलाया गया। जज ने पूछा, क्या तुमने कर्ज लिया था और चुकाया? भोला ने हां में सर हिलाया। रसीद है तुम्हारे पास। भोला ने वो फालतू कागज दिखाया। जज ने कहा, यह रसीद नहीं है। भोला ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। जज ने पूछा, जब तुमने कर्ज चुकाया कोई और वहां था? भोला अपनी आदत के अनुसार बोला, हां, रघुनाथ जी थे। जज ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई इंसान है, तो उसने उनके नाम का समन भेज दिया और नई तारीख लगा दी। कोर्ट का चपरासी पूरे गांव में ढूंढता रहा और आखिर में समन मंदिर में छोड़ आया। उसने सोचा कि रघुनाथ जी शायद पुजारी होंगे। तारीख आ गई। सब हैरान रह गए जब रघुनाथ जी का नाम पुकारा गया और एक बूढ़ा आदमी गवाह के स्थान पर आकर खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या आप रघुनाथ जी हैं? उसने कहा, हां। क्या आप वहां थे जब भोला ने कर्ज चुकाया? हां। कोई सबूत है? रघुनाथ जी ने कहा, रसीद साहूकार की अलमारी में है, चौथी किताब में। साहूकार के होश उड़ गए। चपरासी रसीद ले आया। भोला छूट गया और साहूकार को सजा मिली। गवाह गायब हो गया। जज ने कौतूहलवश भोला से अकेले में पूछा, क्या रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? भोला ने कहा, रघुनाथ जी तो मंदिर में रहते हैं। जज भावुक होकर बोला, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज ने नौकरी छोड़ दी और वृंदावन जाकर साधु बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास पहाड़ भी हिला सकते हैं। जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगली बार तक विश्वास बनाए रखें।